साधु बोला, हे प्रिय, उस व्रत को मैं इसके विवाह के अवश्य करूंगा। इस प्रकार अपनी स्त्री को समझाकर साधु वहां से व्यापार करने को लिए लौटकर चला गया। लौटकर आने पर वैश्य ने एक दिन सखियों के साथ खेलती हुई कन्या को विवाह योग्य देखकर दूतों को बुला भेजा और कहा कि कन्या के योग्य वर विचार कर लेकर आओ। वैश्य की आज्ञा बाद दूत कंचन नगर को गया। उस नगर के वाणिक पुत्र को नाम लेकर साधु के पास आया। उस सौंदर्य युक्त लड़के को देखकर भाई बंधुओं सहित कन्या के विधि विधान से बड़े पुत्र के साथ विवाह कर दिया। अभाग्यवश विवाह के समय भी वह उस व्रत को करना भूल गया। अपने कर्म में लीन वह वैश्य अपने जमाता को साथ लेकर व्यापार के लिए समुद्र के समीप रमणीपुरी नगरी में पहुंचा। वहां वैश्य जमाता के साथ व्यापार करने लगा। फिर वे दोनों चंद्रकेतु के नगर में जा पहुंचे। सत्य का पालन न करने पर श्री सत्यनारायण भगवान वैश्य के कुपित हो गए। उन्होंने उस मिथ्या आचरण को दंड देने का निश्चय किया। एक दिन राजा के धन चुराकर चोर उसी स्थान पर आए जहां ये दोनों वैश्य ठहरे हुए थे। चोर अपने पीछे आते हुए रक्षक को देखकर डर के मारे सारा धन वहीं रखकर छिप गए। जब रक्षकों ने वैश्य के पास राजा का माल देखा तो इन दोनों को ही बांध कर ले गए। राजा के समीप जाकर कहने लगे, स्वामी, हम इन चोरों को पकड़ लाए हैं, इन्हें देखकर आज्ञा दें। राजा की आज्ञानुसार दोनों को जेल में डाल दिया गया। सत्यनारायण की माया से किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। चंद्रकेतु राजा ने उनका माल जब्त कर लिया। उधर सत्य को छोड़ने के कारण वैश्य की स्त्री भी दुखी हो गई। जो घर में धन था वह चोर चुरा ले गए। शारीरिक और मानसिक व्याधि से युक्त होकर अन्न की तलाश में घर घर भिड़कने लगे। एक दिन वह कन्या भूख से दुखी होकर एक द्विज के मकान पर गिर गई और भगवान श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को होता देख उसने भी कथा सुनी और व्रत की याचना की। प्रसाद खाकर वह रात को घर लौटी तो कन्या से प्यार से पूछा, हे पुत्री, रात को कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? कलावती ने शीघ्र ही माता से कहा, द्विज के मकान पर मनोवांछित फल देने वाला व्रत को सुनती रही। यह बात सुन वह भी प्रसन्न हुई और व्रत करने के लिए तैयार हो गई। तब उस साध्वी ने अपनी बधू बंधुओं के रिश्तेदारों के सहित व्रत किया और वर मांगा कि पति और जमाता शीघ्र ही अपने घर लौटे आए। हे भगवान, आप मेरे भ्राता और जमाता के